हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर C++ प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये हमारा थर्ड पिलर है हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट का। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हम एग्जांपल के जरिए समझे तो जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, मतलब मैनी फॉर्म्स, ये मतलब होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का। जैसे फॉर एग्जांपल के जरिए जैसे हमारी मदर है, हमारी मदर जो है वो काफ़ी सारे रोल प्ले करती है। जैसे हमारे लिए क्या, हमारी मदर होगी, हमारे फादर साहब के लिए वो उनकी वाइफ हो गई है ना। तो जैसे हमारे जो ग्रैंड फादर और मदर, उनके लिए उनके भाई मतलब उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए उनका अलग रिलेशन हो गया। उनके ब्रदर है, उनके लिए उनका वो बहन का रिलेशन अपना फॉलो करती है। तो हमारी जैसे मदर का भी काफ़ी सारे रिलेशन हो गए। जैसे हमारे खुद का हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा, मैं कैसे रोल प्ले करता हूँ। जैसे मैं अपने फादर के लिए उनके एज अ सन करता हूँ, मेरे बड़े भाई के लिए छोटे भाई की तरह रोल प्ले करता हूँ, बहन के लिए भाई की तरह रोल प्ले करता हूँ, बड़ा भाई की तरह। तो मेरे भी एक मैनी फॉर्म्स हो गए ना, कि मैं रिलेशन को काफ़ी फॉर्म्स के अंदर प्ले कर रहा हूँ, है ना। बेसिकली यही होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अभी पॉलीमॉर्फिज्म का हमें पता लग गया कि अब हम जैसे कोडिंग के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो क्या होगी, हमारी एक क्लास होगी वो, या फिर हमारे कोई फंक्शंस होंगे, वो क्या होंगे, काफ़ी तरीके से यूज हो गए, काफ़ी तरीके से वर्क करेंगे। बट एक ही रहेगा, फंक्शन एक ही है, बट वो मल्टीपल तरीके से वर्क करेगा। सेम नेम के फंक्शंस होंगे बट उनका जो रोल प्ले होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, कुछ इस तरीके से समझिए। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो फंक्शंस होते हैं ना क्लास के अंदर, वो फंक्शंस की जो कॉल है ना वो डिसाइड होती है कंपाइल टाइम पे। जब हमारा कोड कंपाइल हो रहा था उस टाइम पे फंक्शंस की कॉल डिसाइड होती है। जैसे दो फंक्शन होंगे हमारे पास, ऐड नाम से ही होंगे, वो अलग, भले ही फंक्शन का नाम सेम है, उनकी फंक्शनैलिटी भी ऐड करने की है, बट उन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन चलेगा वो उनके आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, इन सब के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम सेम होगा दोनों का, कौन सा फंक्शन चलेगा वो कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड होगा। वो हमारा होता है हमारे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। आगे उसके दो पार्ट हो गए, हम जो डिस्कस भी करेंगे। और दूसरा जो हमारा पार्ट है वैसे वो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की में क्या होता है, ओ सॉरी, एक चीज और बता दो। कंपाइल टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, वो इसको ना हम अर्ली बाइंडिंग भी बोल देते हैं और स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल देते हैं। इसी को ही बोलते हैं, अपने जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसी को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल देते हैं और अर्ली बाइंडिंग भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसमें क्या होता है, जो कॉल फंक्शंस की कॉल होती है ना वो डिसाइड होती है आपकी रन टाइम के ऊपर कि कौन सा फंक्शंस कॉल होगा, वो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आएगा। और ये जो होता है इसको हम डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल देते हैं और लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब बात करते हैं हमारे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है उनको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका एग्जांपल हम करके देखते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है। ऑपरेटर जैसे प्लस का ऑपरेटर है, जैसे क्या था, प्लस, मल्टीप्लाई, ये हमारे जो सब्सट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। प्लस के ऑपरेटर के साथ हम हमारे मन मुताबिक कोई भी फंक्शनैलिटी यूज करवा सकते हैं, वो होता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग का तो हम एग्जांपल देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपका होमवर्क है, आप पढ़ के आओगे। मैंने थोड़ा बहुत तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि जैसे प्लस को हम ओवरलोड करवाएंगे बट उसकी फंक्शनैलिटी हम सबट्रैक्ट ही करवा सकते हैं, हमारे मन मुताबिक फंक्शंस को काम करवा सकते हैं, वो हम हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर है। वो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। और फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल मैं बताता हूँ और फिर हम आप बढ़ेंगे हमारे फंक्शन ओवरराइडिंग की तरफ। अब फंक्शन ओवरराइडिंग अलग कंसेप्ट है और फंक्शन ओवरलोडिंग अलग है। एक बार पहले हम कोड की तरफ बढ़ते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग को समझते हैं, क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए मैं एक ना कैलकुलेटर के नाम की क्लास बना लेता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। कैलकुलेटर क्लास बनाई मैंने, कैलकुलेटर। ठीक है, मैंने क्लास बनाई कैलकुलेटर और इसके अंदर ना पब्लिक स्पेसिफिक मॉडिफायर्स का यूज करूंगा और एक फंक्शन बनाता हूं जिसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, ऐड नाम से फंक्शन बनाता हूं। ठीक है, इसके अंदर इंट ए वेरिएबल आएगा पैरामीटर में और इंट बी वेरिएबल आएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये फंक्शन ये सिर्फ प्रिंट करेगा, a प्लस बी के सम को प्रिंट करेगा।
ए प्लस बी एंड, ठीक है। और एक और मैं फंक्शन बनाऊंगा, वो फंक्शन भी सेम नाम का रहेगा। अब देखो यहां पे आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होएगी, यही आपका पॉलीमॉर्फिज्म, बट यहां पे जो डेटा टाइप होगा वो डबल होगा। क्या होगा, मैं डबल भेज देता हूं, ये डबल होगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, एक कैलकुलेटर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूं। कैलकुलेटर क्लास के लिए क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, ओबीजे के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ओबीजे एड, सॉरी, ओबीजे डॉट एड फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब देखो, अब मैं यहां पे ऐड फंक्शन को कॉल तो करूंगा, बट मेरे पास यहां पे तो दो फंक्शन है ऐड नाम से, कौन सा फंक्शन अब कॉल होगा, ये जो है ये कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड होगा। और डिसाइड कैसे होगा, अब मान के चलो जैसे मैंने ऐड फंक्शन तो मैंने कॉल कर दिया, अब इनमें से कंफ्यूजन ये आएगी कि कौन सा फंक्शन है वो कॉल होगा। अगर मैंने आर्ग्यूमेंट में मान के चलो मैंने 10 और 20 पास आउट कर दिया। अब एक चीज नोटिस करने वाली, ये क्या है, ये है आपका इंटीजर नंबर। तो अब जिस भी फंक्शन के अंदर पैरामीटर इंटीजर ले रखे होंगे वो वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। अब जैसे मैं एक बार कोड को रन करके देखता हूं, इफ अगर कोई मिस्टेक्स नहीं है तो कोड को रन करते हैं, एरर आ गया, ONG नहीं है भाई, OBJ है, OBJ है। कोड को रन करते हैं फिर से, हाँ 30। अब मेरा कौन सा फंक्शन चला है, मेरा इंटीजर पैरामीटर वाला फंक्शन चला है। वहीं पे अगर मैं यहां पे करता 5.5 2.5, अब देखो ये, अब मैंने इसमें चेंज कर दिया, मैंने डेसिमल नंबर्स पास आउट किए। अब डेसिमल नंबर किस में आते हैं, डबल नंबर में आते हैं हमारे। तो अब मैं अगर कोड को रन करूं तो कौन सा फंक्शन चलेगा, देखें 8 आया है हमारा, 8 ही होता है ना, हाँ 8 ही होता है, डन 6, हाँ 8 हो गया। तो अब इस बार हमारा कौन सा फंक्शन चला है, ये डबल पैरामीटर वाला फंक्शन चला है। ये होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, कि हमने फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, कि भाई फंक्शन तो दोनों का नाम सेम ही है, बट वो अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंपाइल टाइम को भी डिसाइड होता है, जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। ये होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोड। ऑपरेटर ओवरलोड होता है, वो मैंने आपको समझा दिया कि ऑपरेटर ओवरलोड होता है क्या। ये आप होमवर्क आपका आप गूगल करके पढ़ेंगे इसके बारे में, GFG की वेबसाइट पे जाना, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से ब्रीफ में समझा रखा है, आपको वहां पे मिलेगा। और भी कोई भी वेबसाइट्स पे आप सर्च कर सकते हैं, तो वो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग। अब फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे हम दो एग्जांपल से करेंगे। एक तो हमारा वर्चुअल फंक्शंस के जरिए करेंगे, दूसरा हमारा विदाउट वर्चुअल फंक्शंस के जरिए करके देखेंगे कि इसमें आउटपुट क्या आती है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिक तो रहने दो, फंक्शंस भी मेरे को चाहिए होगा। बेस के नाम देता हूँ, ये बेस क्लास है, ठीक है। और अब एक और क्लास बनाता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग करने के लिए। फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि फंक्शन का नाम तो सेम होगा, एक क्लास A रहेगी, एक क्लास B रहेगी। फंक्शन इसमें भी शो फंक्शन होगा, इसमें भी शो फंक्शन होगा, बट जो आउटपुट है वो डिफरेंट होएगी। क्या होगा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। हमने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे ड्राइव क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और इसको पब्लिकली इनहेरिट कर लेते हैं, कहाँ से, बेस क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक काम करते हैं, शो नाम से फंक्शन बनाते हैं। इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट कुछ चाहिए नहीं, हमें ओनली एंड ओनली इसके अंदर आउटपुट देनी है कि ये क्या है, बेस क्लास फंक्शन। मैंने ये इसमें लिख दिया, ठीक है। इसकी आउटपुट में क्या आएगा, क्योंकि ये बेस क्लास का फंक्शन है इसलिए मैंने इसको बेस क्लास फंक्शन दे दिया है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर लिख दिया है वही फंक्शन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया है कि ये है ड्राइव क्लास फंक्शन। अब देखो फंक्शन का नाम सेम है, फंक्शन का नाम सेम है, बट फिर भी क्या है, हम इसको ओवरराइड करके देखेंगे। हमने क्या किया, एक चीज और कर देता हूं मैं आपको ना, इसको पहले कमेंट करवा के दिखा देता हूं। ओवरराइडिंग, ये भी एक ओवरराइडिंग का तरीका है। फिर हम वर्चुअल फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे कि वर्चुअल फंक्शन से कैसे करते हैं। अब देखो ये इसकी भी एक बार कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पब्लिक नहीं है। मैंने ना बेस क्लास के अंदर क्या किया है, एक शो नाम का फंक्शन बनाया है, इसको इनहेरिट कर दिया किसमें, ड्राइव क्लास में, ठीक है। अगर मैं चाहूं, मैं एक काम करता हूं, मैं ड्राइव क्लास dr लेता हूं, ठीक है।
और dr डॉट शो नाम के फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं तो क्या आएगा, शो नाम के फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं तो क्या आएगा, बेस क्लास आना चाहिए क्योंकि वो बेस क्लास फंक्शन है। ऑफ कोर्स हमारे पास क्या है, हमारा ये फंक्शन आ चुका बेस क्लास फंक्शन, है ना। और इसी फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, ओवरराइड भी कर दिया। शो फंक्शन तो वैसे बाय डिफॉल्ट आ रखा है इसके अंदर, मैंने इसको क्या कर दिया, इसकी फंक्शनैलिटी आउटपुट को चेंज कर दिया। इस बार मैं अगर रन करूंगा तो क्या होगा, इस बार अगर मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ड्राइव क्लास फंक्शन आना चाहिए आउटपुट में, ड्राइव क्लास फंक्शन। भले ही ये फंक्शन जो मेरा बेस क्लास का फंक्शन था शो, ये मैंने इनहेरिट कर लिया ड्राइव के अंदर, वो इसके अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। बट मैंने इसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, किससे, ड्राइव क्लास फंक्शन से। अब ये फंक्शन मैंने जो लिखा है कस्टमली, उसको इसने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, जो हमारा पुराना वाला फंक्शन था, ये जो इनहेरिट हो गया था इसको, ठीक है। अब इसमें एक और चीज करते हैं, देखो मैं क्या करता हूं, पहले बेस क्लास का ना एक पॉइंटर बना लेता हूं, ठीक है। बेस क्लास का एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसको पॉइंटर में लेता हूं, ओबीजे, ये मेरा पॉइंटर बन गया, ठीक। अब पॉइंटर में तो एक एड्रेस स्टोर होता है, ऑफ कोर्स सी बात है ना। और मैंने ये क्या, ड्राइव का भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसको मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने क्या किया, ओबीजे के अंदर जो मेरा, मैं इसको ना ओबीजे के अच्छा BS ले लेता हूँ, BS मतलब बेस क्लास वाला, ठीक है। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। बेस क्लास के अंदर क्या करता हूं मैं, एड्रेस ऑफ ड्राइव क्लास। अब क्या किया मैंने भाई, जो ये ड्राइव क्लास है ना मेरी, ये क्लास है, इसको मैंने क्या कर दिया, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डाल दिया। मतलब ये फंक्शन वगैरह कहाँ चले गए, ये फंक्शन वगैरह मेरे बेस क्लास के अंदर चले गए। बेसिकली यही किया है मैंने, है ना। और ये मेरा बेस क्या है, बेस मेरा एक BS क्या है, मेरा एक पॉइंटर है, पॉइंटर है। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंटर से शो को कैसे यूज करते हैं, BS एक पॉइंटर है मेरा, तो इसके अंदर मैं इस तरीके से एरो लगा के यूज करता हूं, किसी भी फंक्शन को या फिर वेरिएबल को दिखाना होता है तो मैं एरो लगा के शो करता हूं, ठीक है। अब मैं एक बार कोड रन करके देख लेता हूं, कोड को रन, ओके। कोड को जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे सेमीकोलन की मिस्टेक है, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब रन करके देख लेते हैं। अब मेरा क्या आया है, अगर गौर से देखो तो मैंने बेस क्लास को मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। और मेरा क्या आया, बेस क्लास में बेस क्लास का ऑब्जेक्ट लिया मैंने, भले ही इसके अंदर ना ड्राइव क्लास डाल दिया, बट मैंने क्या किया है, ड्राइव ऑब्जेक्ट को मैंने बेस के अंदर डाल दिया। मतलब ये वाला फंक्शन मैंने इसके अंदर डाल दिया था, यही हो ना, ड्राइव वाले फंक्शन को मैंने किस में डाल दिया, बेस में डाल दिया। यही किया है, बेस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ड्राइव वाले ऑब्जेक्ट को डाल दिया। फिर मैंने बेस के शो फंक्शन को कॉल किया, तो मेरे को क्या दिखा रहा है अभी तक, बेस फंक्शन क्लास फंक्शन दिखा रहा है। जहां पे मैंने क्या डाल रखा था, ड्राइव क्लास के फंक्शन को डाल रखा था, बट स्टिल मेरे को बेस क्लास के फंक्शन को शो करवा रहा है। अगर मैं इसी एग्जांपल को वर्चुअल फंक्शन के जरिए कर दूं, इसको मैं क्या बना दूं, वर्चुअल बनाऊं। अब अगर अभी मैं कोड को रन करके देखूं तो क्या आउटपुट आई है, इस बार मेरी क्या आई है, ड्राइव क्लास फंक्शन, जो मैंने जिस ऑब्जेक्ट को बेस क्लास में डाला था, उसने अपने फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है, किससे, बेस क्लास के फंक्शन से। बेस क्लास का फंक्शन क्या था, बेस क्लास फंक्शन जो मैंने, अगर पहले जब ये वर्चुअल फंक्शन नहीं था तब ये अपना ही फंक्शनलिटी यूज कर रहा था। अब जब मैंने इसको वर्चुअल फंक्शन बना दिया और मैंने क्या किया था, इसमें बेस ड्राइव क्लास के फंक्शन को इसमें डाल रहा था और इसको वर्चुअल फंक्शन बना दिया, तब इसने क्या आउटपुट दिया है मेरे को, भाई ड्राइव क्लास फंक्शन जो मेरा है वो किस में आ चुका है, बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर चुका है। तो होप इस वीडियो में आपको पॉलीमॉर्फिज्म के दोनों टाइप और उनके जो फंक्शंस है, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, ये तो आपको समझ अच्छे से आ गए होंगे। ऑपरेटर को ओवरलोड करने का आपका होमवर्क है, वो आप करके देखोगे। तो अभी इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।